आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर इसके अलावा लिंक्डइन पे भी। तो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप देख रहे होते हैं कि आपके सामने फनी मीम्स आ रही होती हैं, तो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपने सर्च बार में यहाँ पे टाइप करना है मीम। तो यहाँ पे जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट जो टेम्पलेट्स हैं इसके वो आ जाएंगे। आप खुद से कस्टम भी बना सकते हैं, बट जैसे कि आजकल लोगों के पास टाइम कम होता है तो आप इजीली यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके तो अपनी मर्जी के मुताबिक उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अब ये एक टेम्पलेट अच्छा लग रहा है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और कस्टमाइज टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से। तो ये एक टेम्पलेट आपके पास ओपन हो चुका है। अब इसको यहाँ से आप इसका जो भी टेक्स्ट है अगर आप वो चेंज करना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह अब ये एक फनी पोस्ट बनी हुई है कि वर्क फ्रॉम होम जो है ऑल टाइम हम लैपटॉप के आगे बैठे होते हैं, बट ऐसा नहीं होता, रियलिटी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो मीन ये एक फनी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो इसी तरह आप अपनी कस्टम अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह आप यहाँ से अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ टाइम मी ऑल टाइम। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ टेक्स्ट को और इसको शिफ्ट कर देती हूँ टॉप पे। अब मैं यहाँ पे दो शेप्स ले लेती हूँ। मैं जैसे अब कस्टम अपनी अगर बना लूँ, एक ये शेप है, इसको हम सेंटर अलाइन कर देंगे और इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा ये कलर रख लेते हैं। इसी तरह मैं इसको कंट्रोल डी करूंगी तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी। सेम शेप को मैं यहाँ भी यूज कर लेती हूँ। इसको थोड़ा सा साइड पे कर देंगे और इसको थोड़ा ऐसे। अब ये हमारी दो शेप्स आ चुकी हैं। अब इसके ऊपर मैं कोई भी इमेज लगा सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कोई इमेज सर्च कर लेती हूँ, जैसे कैट की कोई सर्च कर लेते हैं, कैट इमेजेस। तो यहाँ हम फोटोज पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास फोटोज आ जाएं। तो जैसे कि एक ये है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेंगे कि हमारी इसके मुताबिक ही हो जाए। इसको भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ताकि ये इसके बिल्कुल साइज के मुताबिक हो जाए। तो अब ये यहाँ पे एक तो हमारी आ चुकी है। अब मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करती हूँ यहाँ से कंट्रोल डी और इसको यहाँ पे ले आते हैं और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सपोज के मैं चाहती हूँ, ठीक है। ये एक मैंने एक पोस्ट है जो मैंने देखी थी तो मैंने कहा था कि मैं इस तरह की बना सकती हूँ। और मीन बिफोर ये और आफ्टर में आप कोई एक्टिव फोटो डाल सकते हैं इसी तरह। जैसे कि ये, इसको भी आप थोड़ा रिसाइज कर लें बेशक। ऐसे और यहां से भी और इसी टेक्स्ट को हम कंट्रोल डी कर लेंगे और अब हम इसको कर देंगे आफ्टर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम में मैंने एक फनी पोस्ट जो है अपनी क्रिएट कर ली है, ठीक है। इसी तरह आप भी अपनी कोई भी फनी पोस्ट है उसको खुद भी बना सकते हैं और जो टेम्पलेट है अगर आपके पास कोई ऑलरेडी तो आप उससे भी इसको कर सकते हैं। अब इसके पीछे वाले जो बैकग्राउंड कलर्स हैं उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुझे क्योंकि ये ठीक लग रहे थे तो मैंने यही रखे हैं। अब ये भी है, मतलब मुख्तलिफ कलर्स हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपनी कोई भी फनी पोस्ट जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर हम वापस जाएं, यहाँ पे इसको हम यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि आपको इंस्टाग्राम पोस्ट अलग से भी मिल रही हैं,
ठीक है, उसमें भी आप फनी पोस्ट के कोई टेम्पलेट्स हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, बट बेस्ट यही है कि आप यहाँ से मीम्स को सर्च करें तो आपके पास ऑटोमेटिकली अच्छे टेम्पलेट्स आ जाते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।